स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में और आप देख रहे हैं 2026 की न्यू। ये है Hyundai की ग्रैंड i10 1.2 लीटर का स्पोर्ट्स मैनुअल वाला वेरिएंट, जो कि एरा मॉडल से ये जो वेरिएंट है वो 1,28,000 पे ज़्यादा एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। तो जब आप यहाँ पर 1,28,000 पे ज़्यादा पे करते हैं बेस मॉडल के मुकाबले, तो इसके इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं बेस मॉडल के मुकाबले, साथ में माइलेज क्या रहने वाली है, कितना वैल्यू फॉर मनी है बेस मॉडल के मुकाबले ये जो स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है, और ऑन रोड कीमत 18% GST के साथ इस ग्रैंड i10 नियोस की बेस टू टॉप मॉडल क्या आने वाली है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू मुकेश Hyundai खड़दा BT रोड कोलकाता शोरूम। जब आप यहाँ पर इतने पैसे जाहिर सी बात है ज़्यादा पे कर रहे हो तो कुछ भी काम आपको बाहर से कराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हेलोजन वाले इंडिकेटर रहने वाले हैं, हेलोजन वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं लो बीम और हाई बीम के साथ, जबकि इसके बेस मॉडल में आपको सिर्फ हेलोजन वाले हेडलैम्प भी आपको मिलते हैं, वो भी बेसिक से। इस वाले वेरिएंट में यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट LED वाले DRL मिल जाते हैं, जबकि बेस मॉडल में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बेस मॉडल में जो ग्रिल है वो एकदम ग्रे कलर की मिलती है, लेकिन इस स्पोर्ट्स मैनुअल में जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक कलर की हनीकॉम पैटर्न वाली रहने वाली है। नीचे में सिल्वर स्किड प्लेट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। Hyundai का लोगो रहने वाला है। 2 वाइपर मिलते हैं वाटर वॉशर के साथ साथ। अब गाड़ी के बोनट को खोल के आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। भाई इंजन के बोनट का ऊपर वाला हिस्सा आपको एकदम बिना इंसुलेशन का मिलता है, पीछे में इंसुलेशन आपको मिल जाती है। लेकिन इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको इस ग्रैंड i10 नियोस में आपको मिलता है i20 से टोटल अलग। ये है 1.2 लीटर का 1197 सीसी का कापा BT पेट्रोल इंजन। ये निकालता है 83 PS की पावर 6000 RPM तक, और ये इंजन आपको देता है 113.8 Nm का टॉर्क 4200 RPM तक। माइलेज फिगर की बात करें तो पेट्रोल में सिटी में 13 से 14 की और हाईवे पर 18 से 19 kmpl की, और CNG में इस गाड़ी की जो माइलेज है वो आराम से 27 से 28 किलोमीटर पर kg की आ जाती है। अब इंजन का साउंड कैसा है ये भी चेक कर लो। Hyundai इस इंजन पर आपको देता है 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। अगर आप चाहो तो इसकी वारंटी को 7 साल तक और एक्सटेंड करा सकते हैं। 3815 mm इसकी लंबाई है, 2450 mm का इसका व्हील बेस है, और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी 165 mm के अराउंड में आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। यहाँ पर LED वाले इंडिकेटर हैं, जबकि बेस मॉडल एरा में जो इंडिकेटर है वो कंपनी यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर में लगा कर देती है, वो भी हेलोजन वाले। स्पोर्ट्स मैनुअल में यहाँ पर आपको एलॉय व्हील आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो टायर है वो 175, 60 और 15 का रहने वाला है। ये डुअल टोन कलर का एक व्हील कवर यहाँ पर लगा हुआ है, जबकि बेस मॉडल में अलग टाइप का आपको व्हील कवर मिल जाता है। जबकि बेस मॉडल में जो आउटसाइड ORVM है वो आपको एकदम ब्लैक कलर के मिलते हैं, मैनुअली फोल्डेबल। ठीक है, यहाँ पर डोर हैंडल बॉडी कलर के साथ है। गाड़ी का जो A पिलर है ये बॉडी कलर में, B और जो C पिलर है ये पूरा ब्लैकआउट मिलता है। बेस मॉडल में इस तरह के रूफ रेल आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। जबकि बेस मॉडल में जो एंटीना है वो आपको यहाँ पर इस तरह का शार्क फिन वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर पीछे में शार्क फिन वाला एंटीना है, जिसमें GPS और रेडियो भी यहाँ पर इनबिल्ड इसी के अंदर में लगा हुआ है। और पीछे में स्पॉइलर वगैरह नहीं है। हाई माउंट स्टॉप LED वाली लैंप है। डिफॉगर आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले वेरिएंट में मिलता है। बेस मॉडल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। पीछे में LED वाली टेल लैंप आपको मिल जाती है। हेलोजन वाली ब्रेक लाइट है, हेलोजन वाली रिवर्स पार्किंग लाइट है, हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं। लेकिन बेस मॉडल में इस तरह की जो पीछे में जो कनेक्टेड वाली जो स्ट्रिप है ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, ना ही कैमरा मिलेगा। यहाँ पर पीछे में रिवर्स पार्किंग कैमरा है, और Hyundai का लोगो है। नियोस की 3D में बैजिंग मिलती है। ग्रैंड i10 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये है स्पोर्ट्स की बैजिंग, जैसा कि स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है। बम्पर के ऊपर में, पीछे वाले के ऊपर में 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और 2 यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। और पीछे में यहाँ पर कोई भी सिल्वर स्किड प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। गाड़ी के बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो लगभग 260 लीटर के आसपास यहाँ पर काफ़ी डीपली बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की अगर बात की जाए तो गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है ये 14 इंच का रहने वाला है। जब आप ग्रैंड i10 नियोस के बेस मॉडल में जब 5.5 लाख रुपए देते हैं तो भाई उस गाड़ी के अंदर में जो चाबी हैं वो इस तरह की दोनों ही स्पेयर वाली मिलती हैं। लेकिन इस स्पोर्ट्स मैनुअल के अंदर में जो चाबी है वो आपको एक रिमोट वाली मिल जाती है, जिससे आप गाड़ी को लॉक, अनलॉक और डिग्गी को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले अंदर में आते हैं तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं, जिनको आप चाहो तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बेस मॉडल में ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर कलर के हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट का सपोर्ट है।
बेस मॉडल में ये वाले बटन आपको वहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर गाड़ी के अंदर में 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं और बेस मॉडल में ये चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, बॉटल होल्डर रहने वाला है। सीट की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो सीट है वो यहाँ पर आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, जबकि बेस मॉडल में जो सीट है वो फैब्रिक वाली मिलती है। ये डुअल टोन कलर की है, ये फैब्रिक है, ये आर्टिफिशियल लेदर है। और यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में 37 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। फिक्स वाले हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर में टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS EBD मिल जाता है। यहाँ से आप गाड़ी के बोनट को उठा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी के अंदर में आओगे तो भाई बेस मॉडल में इस तरह का जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो आपको डिजाइन में सेम का सेम मिल जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर में यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल दे रखा है, स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के जो बटन है और ड्रॉप पिकअप करने के लिए यहाँ पर जो बटन दे रखे हैं वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। गाड़ी के अंदर में टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको बेस मॉडल में भी मिल जाती है। यहाँ पर एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 और 6 इस तरह के जो पियानो ब्लैक कलर के जो AC के वेंट का जो गार्निशिंग है, ये चीज़ आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। एकदम सिंपल सी मिलती है। उसमें 3 टोन कलर का अंदर का इंटीरियर डैशबोर्ड है। इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिलता है वायरलेस के साथ। लेकिन जो वायरलेस वाला जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर डिवाइस जो है वो यहाँ पर अलग से कनेक्ट करनी पड़ती है, तभी वो वायरलेस के थ्रू जो है वो काम करता है। ठीक है, ऊपर में AC के वेंट है, हैजार्ड का बटन रहने वाला है और ये चीज़ आपको भाई बेस मॉडल में नहीं मिलती है। बेस मॉडल में ये जो पूरा सेटअप है वो एकदम खाली मिलता है। ये पूरा पियानो ब्लैक कलर है, सेमी डिजिटल कंसोल यहाँ पर रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है और इंजन टेम्परेचर और RPM मीटर सब कुछ आपको एनालॉग में मिलता है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, रेंज वगैरह सब कुछ आपको दिख जाती है। इसके अलावा ये भी हनीकॉम टेक्सचर के साथ ये मैट ग्रे कलर वाला पार्ट रहने वाला है। बेस मॉडल में ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी स्पेसियस है, यहाँ पर भी स्पेस है। ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, जबकि बेस मॉडल में वहाँ पर आपको नॉर्मल AC मिलता है। बेस मॉडल में टाइप C का पोर्ट जैसा कि यहाँ पर दे रखा है वो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट हो सकता है उसमें दिया गया हो, लेकिन इसमें भी आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर में USB टाइप A चार्जिंग वाला पोर्ट भी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर में आप चाहो तो डिवाइस को लगाकर आप अपने फ़ोन को, iPhone या एंड्रॉयड को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस तरीके से। 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट है, 2 कप होल्डर हैं, हैंड ब्रेक की नॉब रहने वाली है। यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसमें AC के वेंट मिलते हैं जो बेस मॉडल में नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ पर नॉर्मल IRBM है। यहाँ पर स्पीकर दे रखा है वॉइस कमांड वाला। इसमें टिकट होल्डर दे रखा है, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। 4 यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाते हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पर दे रखी है हेलोजन वाली एक केबल लाइट। सेकंड रो इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अंदर से देखोगे तो ये डुअल टोन कलर का अंदर वाला इंटीरियर डैशबोर्ड है। इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर कलर के, जबकि बेस मॉडल में ब्लैक कलर के मिलते हैं। बेस मॉडल में कोई भी स्पीकर या इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर बॉटल होल्डर है, आर्मरेस्ट का सपोर्ट है, रियर की पावर विंडो है। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस रहने वाला है। आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले वेरिएंट में मिलती हैं। ये फैब्रिक है, ये आर्टिफिशियल लेदर का साइड वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जबकि बेस मॉडल में फिक्स वाले वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बेस मॉडल में कोई भी AC का वेंट आपको पीछे में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको मिलता है यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनुअल वाले वेरिएंट में, जबकि यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनुअल में पीछे में 120 वाट का चार्जिंग का सॉकेट है। ये ग्रैंड आइटन नियोस का स्पोर्ट्स मैनुअल वाला वेरिएंट है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 18% GST के साथ 6,83,500 रुपये और 5 साल का RTO टैक्स और इंश्योरेंस के साथ ये मॉडल आपको 7,65,743 का ऑन रोड मिल जाता है। और इसमें जो एस्टा ऑटोमेटिक टॉप मॉडल आता है उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 7,91,692 रुपये। टॉप मॉडल आपको इस गाड़ी का ऑन रोड मिलता है 8,84,282 का, जबकि इसमें जो मैग्ना मैनुअल में जो सेकंड बेस मॉडल आता है उसकी ऑन रोड कीमत आती है 7,04,934 रुपये। और इसका जो एरा बेस मॉडल आता है उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है मात्र 5,55,000 एक्स शोरूम और ऑन रोड आपको बढ़ जाता है इसका एरा बेस मॉडल 6,24,952 का। आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली के रहने वाले हैं। मुकेश हुंडई खड़दा BT रोड कोलकाता शोरूम से। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्क्रीन के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम देव MTR 01 पे भी फॉलो कर सकते हैं।